नमस्कार। मैं हूं ब्रज कुमार और ब्रजवानी देख रहे सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबों को मालूम है कि ब्रिटेन में जो नए कोविड का जो म्यूटेशन वाला रूप आया है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है और पूरे विश्व में, मैं सिर्फ ब्रिटेन में नहीं कहूंगा, पूरे विश्व में खलबली मची हुई है। तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया में जो है टेंशन बढ़ा दी है। नया कोरोना स्ट्रेन कितना खतरनाक है और इसके लक्षणों में क्या फर्क होता है, इसको लेकर हर कोई चिंतित है। अब इसी सिलसिले में दुनिया के 4 देशों के डॉक्टरों ने वायरस को लेकर बने डर के बीच कहा है कि नए स्ट्रेन से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है हम लोगों को और परेशान नहीं होना है। हालांकि उनका कहना है कि वायरस से बचाव को लेकर जो गाइडलाइंस है उनका और सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज तक के साथ जैसे हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं, आज तक जैसे हमने इसको फॉलो किया है, जिस गाइडलाइन को हम फॉलो करना चाहते थे, उसमें हमें और सख्ती लाने की जरूरत है। अब लंदन के जो एसोसिएट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं विक्रम तलावलिकर ने कहा है कि इस नए स्ट्रेन से डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। इससे पहले सितंबर में देखा गया और दिसंबर में ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है। अब दुख की बात यह है कि ये 70% ज्यादा ट्रांसमिट करता है and therefore it is much more stronger than the previous COVID, what I think is still there. नए स्ट्रेन के खतरनाक होने के बारे में डॉक्टर विक्रम ने कहा है कि इस वायरस के जो लक्षण है वो ज्यादा खतरनाक नहीं पाए गए। लक्षण वही रहेंगे, इसमें जो स्ट्रेन पाए गए हैं वो पहले वाले स्ट्रेन जैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से मरने की संभावना ज्यादा नहीं है, यह ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगी। हालांकि ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, स्वास्थ्य कर्मियों पर लोड बढ़ेगा, सावधानी और जो टेस्टिंग है वो बढ़ानी होगी। यह ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है। डॉक्टर विक्रम ने यह भी कहा कि इंग्लैंड की स्थिति अभी कंट्रोल में है। क्या इस नए वायरस में लक्षण कुछ अलग होंगे? इस सवाल के जवाब में अमेरिका के सेंट जूडस हॉस्पिटल के डॉक्टर असीम अंसारी कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि इसके लक्षण कुछ अलग होंगे या ज्यादा बुरे होंगे, लेकिन नए तरीके से जो वायरस आया है वह आसानी से संक्रमित करता है और ये चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि वायरस को लेकर अभी जो दवाइयां और वैक्सीन बनाए जा रहे हैं वो भेष बदल कर आए इस नए स्ट्रेन पर भी कारगर होंगे, ऐसा लगता है। अब जहां तक लक्षण की बात है कि इसमें भी बदलाव नहीं होने वाला, लक्षण भी सेम टू सेम रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। अभी तो ये पूरा ही इनिशियल स्टेज है, इसलिए डॉक्टर भी इसके बारे में पूरा खुलकर नहीं बता पा रहे। फिर डॉक्टर अंसारी ने आगे कहा कि बीमारी जो है बहुत खतरनाक नहीं होगी, लेकिन आसानी से लोगों में फैलेगी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के जो है लोड बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीमारी अगर बढ़ती है तो मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को गंभीरता के साथ मास्क लगाना और कोरोना के निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करना ही एकमात्र उपाय है। अब सवाल यह उठता है कि जैसे पिछले कोरोना में हमने देखा, जो पिछला रूप है कोरोना का, उसमें बच्चों पे असर खास नहीं पड़ रहा था। इस सवाल के जवाब में कि क्या बच्चों पर इसका खतरा बढ़ गया है, इस संबंध में डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा है कि इसका अंदाजा यह है कि यह बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब तक जो डेटा आया है उसके अंदर निश्चित तौर पे नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग भर्ती किए गए हैं, उसमें से कितने बच्चे एडमिट किए गए हैं। इस संबंध में अभी आंकड़े आने जो है वो बाकी है। अब ये तो डॉक्टर नरेश त्रेहान ने बताया इस बारे में, और आगे ये भी बता रहे हैं कि ये इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसके पहले म्यूटेशन में दुनिया में बहुत सारे लोग तकलीफ में आ गए। जैसे अगर किसी कमरे में कुछ लोग जो सावधानी बरत रहे थे, मास्क लगा रहे थे, हाथ धो रहे थे, अब उनमें भी खतरा बढ़ जाएगा। इनकी सावधानियों में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से यह बीमारी फैली।
अब हमें डबल सेफ्टी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें कोई लिबर्टी नहीं लेनी होगी। कोई भी असावधानी जो है अब जान का खतरा बन सकता है। मेदांता के एमडी डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि पहले मास्क नहीं पहनने और लोगों से मिलने पर भी वायरस से बच जाते थे, लेकिन अब यह खतरनाक हो गया क्योंकि यह वायरस आसानी से फैल सकता है और हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस वायरस को और भी तीखी नजर से देखना चाहिए। अब यह वायरस इंडिया में भी आ चुका है, इसीलिए इंडिया को भी चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। ये भी बताते चलें कि सिर्फ इंडिया नहीं, ये यूरोप के और कंट्रियों पे भी अपनी एंट्री दे चुका है। अब एक सवाल और मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा है कि ये बताइए कि जिनको पहले कोरोना हो गया है उनके लिए कितना खतरनाक है। एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि जिनको हो चुका है उसको इस नए स्ट्रेन से कितना खतरा होगा और क्या क्या एहतियात बरतना होगा। इस पर सीएसआईआर के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा है कि शायद ऐसी संभावना नहीं है क्योंकि अब तक जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनमें बेहद कम लोग ही फिर से संक्रमित हुए हैं। फिलहाल के लिए अभी यह मानना पड़ेगा कि उन्हें फिर से यह होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इंग्लैंड में जो नया स्ट्रेन पाया गया है उसमें ट्रांसमिशन की संभावना ज्यादा है, इसलिए इस वायरस से मरने वालों की संभावना के बारे में ज्यादा पता नहीं चला है। इंग्लैंड के वॉरिक हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर दीपांकर बोस ने कहा कि यह वायरस अतिरिक्त वायरस के रूप में नहीं आया, यह उसी में शामिल हुआ है, इसलिए सरकारें जो प्रोटेक्शन ले रही थी वो सही लग रहा था। लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद जब थोड़ी सी ढील दी गई तो केस बढ़ने लगे। ऐसे में यह देखना होगा कि उसकी हिस्ट्री कहां से आ रही है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में सैंपल में से 20 से 30% का फिर से टेस्ट किया जाता है। अब पता नहीं यह केस कहां से आया, हो सकता है कि किसी और देश से आया हो, लेकिन इसका पता इंग्लैंड में ही चला है। अब खबर यह भी आ रही है कि यह वायरस साउथ अफ्रीका से आया है, लेकिन उसका अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है। नीदरलैंड के डॉक्टर अशोक महालका ने कहा कि यूरोप में पहले लॉकडाउन के बाद काफी ढील दे दी गई। फ्रांस, नीदरलैंड और डेनमार्क समेत कई देश इसमें शामिल हैं। जहां तक न्यू स्ट्रेन को लेकर नीदरलैंड की बात है कि यहां पर सितंबर में एक मरीज देखा गया, डेनमार्क में 2 लोग इसकी चपेट में आए। तो उन्होंने कहा कि अभी तक यह नहीं पता है कि अगर यह स्ट्रेन बढ़ रहा है तो यह कितना खतरनाक होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो नया कोरोना का स्ट्रेन है, इससे जुड़े हुए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जवाब देने की मैंने कोशिश की है। मुझे लगता है ये मेन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बच्चों पे इसका कितना खतरा है, जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है उसको कितना खतरा है, और कितना डेंजरस होगा ये वायरस। इन सारे मामलों में डॉक्टरों ने अपनी सलाह दी है, लेकिन कोई भी गारंटी के साथ नहीं बता सकता क्योंकि ये म्यूटेशन बिल्कुल नया है और इस वायरस का जो स्प्रेड है वो भी बिल्कुल नया है। डरना इसीलिए जरूरी हो जाता है, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन डरने का मतलब यह है कि यू नीड टू बी रियली रियली केयरफुल। जो भी हम पहले करते थे उसे और भी सीरियसली करना होगा, क्योंकि दिस वायरस इज 70% मोर एफिशिएंट। जो ट्रांसमिशन है इसका वो ज्यादा है 70% जो पहले वाले वायरस से था। तो थोड़ा सा अगर आप चुक गए, कई बार मास्क नहीं पहना, हाथ नहीं धोया, तो बच जाते थे पिछले, इसमें चांस ये है कि आपको वो पकड़ सकता है। तो यही रहेगा कि प्लीज टेक द प्रिकॉशंस, फॉलो द गाइडलाइंस, डिस्टेंस बनाना, क्राउडेड प्लेसेस में न जाना, हाथ धोते रहना और मास्क को अनफॉर्चुनेटली कभी भी नहीं उतारना अगर आप भीड़ वाले एरिया में है या फिर ऑफिस में है। तो दैट्स द सेफर ऑप्शन राइट नाउ, बिकॉज इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। और इसके वैक्सीनेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पुराने वाले जो कोरोना है उसका वैक्सीनेशन हुआ है, पर वो भी अभी सही तरीके से कारगर होगा नहीं होगा वो टेस्ट होना अभी तक बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजवानी को सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको और आपके मित्रों को पसंद आएगी। सुनते रहिए ब्रिजवानी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपसे